धन्यवाद कि योग्य पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम आपकी हुजूर में आते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, आपने हमें अब तक जीवित रखा प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम मर मिटे नहीं प्रभु, ये आपकी महान करुणा का फल है प्रभु जी। पिता हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया है प्रभु जी, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का। हम बाइबल में से निकालेंगे याकूब की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। हालेलुया, याकूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 13वीं आयत, जहाँ बाइबल इस प्रकार बोलती है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। आगे वचन बोलता है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। यदि कोई तुम में दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि कोई आनंदित हो तो वह स्तुति की भजन गाए। हालेलुया। प्रभु का दास याकूब इस समय इस वचन को लिख रहा है कि यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, और आनंदित हो तो वह स्तुति और भजन आराधना करे उस परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर की आराधना करने पर। जो वचन इस समय याकूब ने हमें दिया, इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते कि प्रभु ने हमें हर एक बीमारियों से, हर एक दुख मुसीबतों से, परिस्थितियों से प्रभु ने हमें दूर रखा है, और इस बात के लिए हम प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और संसार में बहुत सारे, हम हमारे इर्द गिर्द चारों ओर देखें तो बहुत सारे ऐसे दुखी मनुष्य है, दुखी लोग हैं जो नाना प्रकार के बंधनों में बंधे हुए, नाना प्रकार की बीमारी में बंधे हुए, लेकिन प्रभु ने हमें इस समय सुरक्षित रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक बीमारियों से दूर प्रभु ने हमें रखा, हर एक दुखों से प्रभु ने हमें दूर रखा, हर एक परिस्थितियों से परमेश्वर ने हमारे को दूर रखा है। सब बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन यहाँ पे अय्यूब, याकूब इस समय इस बात को लिखता है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन करे, यदि तुम में कोई रोगी हो तो वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना आप विश्वास की प्रार्थना के द्वारा आप रोगी के लिए प्रार्थना करोगे, किसी के लिए प्रार्थना करोगे तो वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई को प्राप्त करेगा। हालेलुया। जिस तरीके से हम देखते हैं कि वचन कहता है, प्रार्थना करो, प्रार्थना हमारे जीवन का सब्जेक्ट होना चाहिए। हम प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थनाओं में हमारे जीवन से आंसू निकलना चाहिए, हमारी आंखों से आंसू निकलना चाहिए। ऐसे हमारी प्रार्थना आया है भर भर के हम परमेश्वर से प्रार्थना करने पर। याकूब लिख रहा है कि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो स्तुति के भजन करे। हालेलुया। यदि कोई तुम में दुखी है तो वह प्रार्थना करे, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप परमेश्वर की सामर्थ्य से उस व्यक्ति के जीवन में आपके द्वारा अद्भुत काम हो जाएगा। हालेलुया। लोग चंगाई को देखेंगे, लोग चमत्कारों को देखेंगे, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग जीवित होते थे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग चंगाई को प्राप्त किए जाते थे, लंगड़े चलने लगते थे, अंधे देखने लगते थे, बहरे सुनने लगते थे, गूंगे बोलने लगते थे। हालेलुया। तो आज और आपकी और हमारी प्रार्थनाओं में क्या कमी है? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यह अधिकार हमें दिया कि हम किसी के सिर पे हाथ रख के उसके लिए प्रार्थना करें, चाहे उसके कितने भी पाप हो, कितने भी उसकी बीमारी हो, सब यीशु मसीह के नाम से खत्म होने पाए। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह मगन हो, स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में से कोई एक रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए, हम कलीसिया के प्राचीन को बुलाए, वे हमारे लिए प्रार्थना करें। लेकिन जब हम स्वस्थ हो जाए तो हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने पाए, हम अपने हित के लिए नहीं सोचे, हम दूसरों के हित के लिए भी सोचने पाए, क्योंकि ये अधिकार प्रभु ने हमें दिया है, ये अधिकार हमारे को दिया, ये वचन प्रभु ने हमें दिया। इस वचन के द्वारा हम लोगों के जीवनों में
प्रार्थना करके हम उनके जीवनों के बंधन खोलने पाए, क्योंकि ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया तो ये अधिकार हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं कि प्रभु ने आपके लिए उस क्रूस की कलवरी के ऊपर अपने लिए जान दी है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता था। वो आपसे बहुत प्यार करता था। उसने आपके गुनाहों को लेके, आपके पाप को लेकर के वह उस क्रूस के ऊपर चढ़ा। लेकिन बाइबल हमें बताती है तीसरे दिन मृतकों में से वह जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे। यदि तुम आनंदित और मगन हो, तुम चंगे हो, भले हो, तो प्रभु को महिमा चढ़ाओ, प्रभु की आराधना करो, प्रभु को धन्यवाद की बलि चढ़ाओ, क्योंकि प्रभु को यही तो चाहिए कि हम उसकी आराधना करें, हम उसकी महिमा करने पर। हालेलुया, हम उसको धन्य बलि चढ़ाने पर। हालेलुया, हम धन्यवाद करते इस वचन की जो परमेश्वर ने हमको दिया। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आप विश्वास करो, आप विश्वास करो। आपने किसी के लिए प्रार्थना की, आपका कर्तव्य बनता है कि आप किसी के लिए प्रार्थना करें। जब कोई दुख और मुसीबत में कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपने उसके लिए प्रार्थना कर दी, आपने अपने काम को पूरा वहाँ पे कर दिया। आपको जो परमेश्वर ने सेवा दी आपने उस समय वहाँ पे कर दी। आगे परमेश्वर की योजना उसके जीवन में क्या है। कई बार हम देखते हैं कि विश्वास से प्रार्थना तो करते हैं लेकिन लोग नहीं बच पाते। विश्वास से प्रार्थना तो करते, लोगों के प्राण चले जाते हैं। लेकिन इसमें भी परमेश्वर की योजना है कुछ और होती है। हालेलुया, क्योंकि हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी काम प्रभु करने वाला है। आपकी जीवन की योजनाएं क्या है परमेश्वर के हाथ में हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु सब कुछ जानता है। हम सिर्फ आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और परमेश्वर जब प्रार्थना आपके जीवन में करवाता है तो आपके जीवन में विश्वास बना रहना चाहिए, आपके जीवन के अंदर विश्वास होना चाहिए। विश्वास के द्वारा रोगी बच जाएगा। और चाहे उसने कितने भी पाप क्यों ना हो, उसने कितने भी गलत काम क्यों ना किया हो, उसने कुछ भी किया हो, उन सब से आपको शिफा मिल जाएगी। प्रभु शिफा देना चाहता है। प्रभु आपके जीवन में चंगाई देना चाहता है। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। प्रभु आपके जीवन के अंदर बहुत ऐसे काम करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य देते हैं। लंगड़े चलने लगते हैं, अंधे देखने लगते थे, गूंगे बोलने लगते थे, बहरे सुनने लगते थे, मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो जाता था, क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह के सामने आया। हालेलुया, कैंसर की बीमारियां खत्म होती है यीशु मसीह के नाम से। हार्ट की बीमारियां खत्म होती है यीशु मसीह के नाम से। मेरा प्रभु यीशु मसीह किसी को मारने नहीं आया, बल्कि सबको पाप के अंदर से छुड़ाना आया, मेरा प्रभु यीशु मसीह। और आज आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम करने पर। हालेलुया, आपको सिर्फ विश्वास करना, और विश्वास के द्वारा रोगी बच जाएगा। आपके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत काम होगा। हालेलुया, आपके विश्वास के द्वारा प्रभु आपको उठा के खड़ा कर देगा। चाहे आपने पीछे के बैकग्राउंड का हम देखे, आपने कुछ भी किया हो, लेकिन प्रभु पीछे के बैकग्राउंड को नहीं देखता। प्रभु आगे की सोचते कि मैं आगे इसके साथ में कैसे क्या करना है। प्रभु आगे हमारे भविष्य की योजनाएं बनाता है। याकूब बोलता है यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, आनंदित हो तो वो भजन करे। इसी की 16वीं आयत को हम देखते हैं, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आप प्रभु के सेवक से बोलो, आप प्रभु के दासों से बोलो कि हे परमेश्वर के दास मेरे लिए प्रार्थना कर, हे परमेश्वर के सेवक मेरे लिए प्रार्थना, आपके लिए प्रार्थना करेगा। प्रभु आपको उठा के खड़ा कर देगा। हालेलुया, जिस तरीके से उस कुंड के पास में जो व्यक्ति 38 वर्ष से पड़ा हुआ था बीमारी की हालत में, उसको नहीं मालूम था कि आज मेरे खड़े होने का समय आ चुका, आज मैं चलने फिरने लगूंगा, आज मैं इस योग्य बन जाऊंगा कि मेरे को किसी के सामने मोहताज नहीं होना पड़ेगा, मैं इस योग्य बन जाऊंगा कि मैं अपने आप से चल सकता हूँ। उसको नहीं मालूम था, लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह उसके पास में आया और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा क्या तू चंगा होना चाहता है। उस व्यक्ति ने कहा हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह ने उससे कहा उठ, और अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो व्यक्ति तुरंत वो व्यक्ति खड़ा हुआ और अपनी खाट उठाई और चलने फिरने लगा। और चलते फिरते उसने चलने लगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा ये दोबारा पाप मत करना,
कई बार हमारे जीवन में अद्भुत काम होता है, कई बार हमारे जीवन में अद्भुत कामों से हम बढ़ जाते हैं, हम दोबारा हम गलतियों में चले जाते हैं, हम पाप में चले जाते हैं, हम गलत कामों में चले जाते हैं, तो वो अभिषेक हमारे जीवन से खत्म हो जाता है। मेरे प्रियो, वो अभिषेक खत्म ना हो, ऐसे हम अपने जीवन को तैयार करें। हमें से कोई भी सिद्ध नहीं है, ना मैं सिद्ध हूँ, ना आप सिद्ध, ना हम सब में से कोई भी सिद्ध नहीं है, लेकिन बाइबल हमें बताती है, पौलुस हमें बताता है कि मैं सिद्धता की दौड़ में दौड़ रहा हूँ। पौलुस के समान हम सिद्धता की दौड़ में दौड़ने पाए। हमें से कोई भी सिद्ध नहीं है, हमें से कोई भी योग्य नहीं है परमेश्वर के पास में जाने के, लेकिन प्रभु हमें सिद्धता की दौड़ में दौड़ा रहा। प्रभु हमें सिद्ध बनाने की योजना हमें लेकर आता है। प्रभु हमें सिद्ध बनाना चाहता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की जैसे बनने पर हालेलुया। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया कि याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 13वीं आयत और 13वीं आयत से लेके और 16वीं आयत तक जब हमने यहाँ पे देखा तो प्रभु का दास बोलता है कि यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि कोई आनंदित हो तो वह मगन हो और प्रभु की स्तुति करे, और मगन हो और परमेश्वर की प्रार्थना करे, परमेश्वर के साथ भजन करने पर हालेलुया। आज हम बहुत खुश है कि परमेश्वर ने हमको हर एक बंधनों से दूर रखा, हर एक मुसीबतों से, परिस्थितियों से। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उसके उपकार के लिए, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। सब बातों में हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से जो लोग बीमार हैं उनके बंधन खुलने पाए, वे शिफा पाए। जिन लोगों के घरों में प्रभु बंधन बंधे हुए, जो लोग बंधनों से बंधे हुए, नाना प्रकार के बंधनों से, कर्ज के बंधनों से, परिस्थितियों के बंधनों से, अशांति के बंधनों से, बीमारियों के बंधनों से, प्रभु जी जिस बंधन से भी बने हुए वो हर एक बंधन खुलने पाए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह शिफा दे लोगों को, परमेश्वर शिफा दे परमेश्वर लोगों को, ताकि लोग तेरे नाम को जानने पाए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, तेरे नाम को परमेश्वर लोग जानने पाए, जो लोग दुख हो मुसीबत में प्रभु उनके पास तेरा वचन पहुंचने पाए परमेश्वर। और आज परमेश्वर तेरा वचन के द्वारा लोग चंगाई को पाने पाए परमेश्वर। जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु का सेवक बोल रहा है यदि तुम्हें कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, प्रभु उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के बंधन खुलने पाए परमेश्वर। उन लोगों के जीवनों में हर एक परिस्थितियों से वह अपने जीवन को आजाद होते हुए देखते पाए, प्रभु देखने पाए परमेश्वर। उनके घरों के बंधन खुलने पाए, उनके जीवन के बंधन खुलने पाए, हर एक बातों से वो दूर रहने पाए परमेश्वर, तेरी वचन में बढ़ने पाए परमेश्वर। वो प्रभु जी जो लोग तेरे वचन को नहीं जानते परमेश्वर, वो प्रभु उन लोगों तक तेरे वचन को भेजते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम कर परमेश्वर। प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते, बाकी प्रभु आप कर सकते हैं परमेश्वर, आप करते हैं परमेश्वर। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे के पूरे समय को प्रभु जी अब तक संभाला, हम धन्यवाद करते हैं। आगे के पूरे समय को प्रभु हम तेरे हाथ में रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।